दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम आज फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक, विज्ञान के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो दोस्तों, अपना विषय शुरू करने से पहले सबसे आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो ठीक है, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये हमारा जो टॉपिक है, विषय है, नॉलेज है, वो सभी तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अध्ययन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथ एवं उसमें स्रावित हार्मोन एवं उनमें प्रभाव निम्नलिखित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के सभी अंगों के द्वारा, विशेष ग्रंथियों के द्वारा कुछ न कुछ स्त्रवण होता है, जो कि हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं और घटाते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क के द्वारा हमारे जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। और गले में एक थायराइड ग्रंथ होती है, थाइमस ग्रंथि होती है और अग्नाशय ग्रंथि। इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान होती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन। इन्हें संयुक्त रूप से पिट्यूटराइन हार्मोन्स भी कहते हैं। पिट्यूटराइन हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यह हार्मोन्स मनुष्य के दूध का निष्कासन एवं प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है। इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। यह शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में लाता है। दोस्तों, जिस भी यदि प्रसव के समय में कोई समस्या होती है, तो उस समय ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और दूध के स्त्रवण या उसके वृद्धि के लिए भी ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। आजकल सामान्य हो गया है कि सभी पशुओं में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा दूध का स्त्रवण में जो होता है, उसकी वृद्धि की जाती है। दूध पशुओं में इसके द्वारा दूध का उत्पादन ज़्यादा किया जा रहा है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, यह हार्मोन्स वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है वह मूत्र का सांद्रण करता है। इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है। वृद्धि हार्मोन्स या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, इसकी कमी से व्यक्ति बोना या अधिकता से महाकाय हो जाता है। वृद्धि हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जिसकी कमी यदि हो जाती है तो मनुष्य बौना, यदि मतलब छोटा ही रह जाता है। यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो आदमी का शरीर विशाल हो जाता है और वो जायंट टाइप का, मतलब महाकाय, मतलब राक्षस टाइप का दिखने लगता है। प्रोलैक्टिन वृद्धि हार्मोन्स, जो गर्भाशय में स्तनों के वृद्धि व दूध के स्त्रवण को प्रेरित करता है। एलएच हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन लिंग हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। एफएस हार्मोन्स या फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यह हार्मोन्स पुरुषों में शुक्राणु एवं महिलाओं में अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब कि यह सेक्सुअल हार्मोन्स को और फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे मादा और पुरुष दोनों को पूर्ण रूप से तैयार करता है और प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि गले में श्वास नली के पास होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी आकृति यक्ष होती है। इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो भोजन के ऑक्सीकरण व अपचयन की दर को नियंत्रित करता है। कम स्त्रवण से गलगंड रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो गलगंड नामक या गला घोटू या घेंघा रोग हो जाता है, जिससे हमारा घेंघा सामान्य से फूल जाता है। इसके कम स्त्रवण से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग या वयस्क में मिडीमिक्सिया रोग हो जाता है। अधिकता से ग्लूनार रोग, नेत्रा संधि, गलगंड रोग हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथ, यह ग्रंथ गले में थायराइड ग्रंथ के पीछे स्थित होते हैं। इस ग्रंथ में पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है, जो विटामिन डी की तरह कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। थाइमस ग्रंथि,
थाइमस ग्रंथि की प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें थाइमोसिन हार्मोन से स्रावित होता है। यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडीज का स्त्रवण करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षा तंत्रों में परिवर्धन पर पड़ता है। अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथियों में मिश्रित अंतः व बाहरी ग्रंथि कहते हैं। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप की समूह पाया जाता है, जिसमें अल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगान हार्मोन्स का स्त्रवण करती है, जो रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ाता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, जो रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसका टीका बेस्ट या बेरिंग ने तैयार किया है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है एवं अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है, जो कि बहुत क्रिटिकल बीमारी होती है और हार्मोन्स का स्त्रवण नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे यदि किसी को डायबिटीज़ है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे प्रोथ्राइमिल चोट लगने से प्रोथ्राइमिल का थक्का नहीं जम पाता है, जिसके कारण ब्लड का लगातार सिक्रिएशन या रिसाव होता रहता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ब्लड जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, इसे अधिविक्र ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि संकट क्रोध के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। जो हमारे संकट काल में उत्तेजना उत्पन्न होती है, भय के कारण यदि कोई चोट लग जाए, कोई शेर सामने आ गया, हम डांक के कूद के भाग जाते हैं और उस समय हमें दर्द नहीं होता है, तो यही ग्रंथि काम करती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स में कार्टिसोल हार्मोन से स्रावित होता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। मेडुला में एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है, जिसे करो या मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। यह मनुष्य में संकट के समय रक्त दाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार आदि बढ़ाकर शरीर को संकट के लिए तैयार करता है। पीनियल ग्लैंड, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलमस भाग में स्थित होता है, जिसे तीसरी आँख भी कहते हैं। यह मेलाटोनिन हार्मोन्स को स्रावित करती है, जो त्वचा के रंग को हल्का करती है और जननांगों के विकास में विलंब करता है, जिसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। जनन ग्रंथियाँ, सेक्स ग्लैंड, देखिए पुरुष जो जनन ग्रंथियाँ होते हैं, और जैसे पुरुष में वृषण, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, और मादा में अंडाशय में जो होता है वो 2 प्रकार से हार्मोन्स का होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। जैसे हार्मोन नाम बेसिलस व स्टार्लिंग ने दिया था। क्या हार्मोन्स नामक जो है बेसिलस और स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं। हार्मोन क्रिया करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। कीटों द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए स्रावित किया गया पदार्थ फेरोमोन्स कहलाता है, जिसके द्वारा उनके सेक्सुअल होता है और उनका रिप्रोडक्शन और आगे चल के उनकी फर्टिलाइजेशन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है और सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।